मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया उसे कर लें। आज हम स्पर्श पुस्तिका के जो कि कोर्स बी है, दुख का अधिकार, और जिसके लेखक यशपाल हैं, जीवन परिचय तथा पाठ के सार से अवगत होंगे। यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण की उन्होंने। उसके पश्चात लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से भी हुआ। क्रांतिकारी स्वभाव के होने के कारण तथा स्वाधीनता संग्राम से जुड़ाव के कारण वे कई बार जेल भी गए। उनकी मृत्यु देखिए 1776 ईस्वी में हुई है। और उनकी रचनाएं देखिए, उनके कहानी संग्रह में ज्ञान दान, तर्क का तूफान, झूठा सच उपन्यास, विभाजन की त्रासदी का देखिए मार्मिक दस्तावेज है। इसी के साथ साथ अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात प्रमुख देखिए उपन्यास है। भाषा की स्वाभाविकता की अगर बात की जाए तो भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचना की मुख्य विशेषता है। यशपाल की रचनाओं में साधारण आदमी के जीवन का सरोकार है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार है। जो कुछ उन्होंने देखा है अपने जीवन काल में, उसे ही उन्होंने क्या किया है, अपने हर रचना में उकेरने का प्रयास किया है। सामाजिक विषमता क्या है, देखिए भेदभाव बहुत अधिक भारतवर्ष में है। राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ भी उन्होंने देखिए आवाज उठाई है तथा उनकी रचनाओं में यह आवाज मुखर हुई है, दिखाई देती है। प्रस्तुत कहानी दुख का अधिकार लेखक यशपाल जी द्वारा लिखित है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमारे समाज में फैले ऊंच नीच, गरीबी अमीरी के भेदभाव के पर्दे को उठाने का प्रयास किया है। दुख की पीड़ा, उसकी अनुभूति सभी को देखिए होती है, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब, लेकिन उसके अधिकार देखिए बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं हमारे समाज के द्वारा। और प्रस्तुत कहानी में देखिए धनी संपन्न लोगों की गरीबी के प्रति जो मानवता है, इसको दर्शाने का प्रयास किया है। लेखक कहते हैं कि गरीब के पास जाने में हमारी पोशाक व्यवधान बन जाती है, रुकावट बन जाती है। ये उन्होंने पहले जो है कहानी में अपने बारे में स्वयं बताया कि वो बहुत अच्छे तरीके से कहीं तैयार होकर के सूट बूट पहन करके जा रहे हैं। जो नज़र उनके ऊपर वहाँ पर फुटपाथ पर बैठी महिला पर पड़ी है, तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाए और दूर से ही इस महिला को उन्होंने देखा और उसके पास तक न जा सकने का उन्हें बहुत ही कष्ट, पीड़ा उन्हें लग रहा है कि मिली है। और उन्होंने इसके अंतर को समझने की कोशिश की है। और यही पोशाक हमें श्रेणियों में विभाजित कर देती है। कपड़ों से ही हम देख लेते हैं कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन किस गाड़ी से चल करके आया है, कौन उतर रहा है। तो ये हमारा समाज है। हम चाह कर भी छोटे लोगों की मदद करने के लिए हाथ नहीं बढ़ा पाते, चाहे हम कितने ही अंदर से लोगों के प्रति दयालु हैं। एक खरबूजे बेचने वाली महिला के पुत्र की मृत्यु हो जाने पर वह दूसरे दिन मजबूरी में देखिए खरबूजे बेचने के लिए बाजार में आकर बैठ जाती है। उसके घर में सूतक लगा रहता है, लोग उससे खरबूजे नहीं लेते हैं, उसकी मजबूरी थी ये। उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। फिर पुत्र को सांप ने डस लिया है, काट लिया था, और झाड़ फूक में भी क्या हो गए हैं, उसके घर के पैसे खर्च हो गए हैं। इसीलिए वह दूसरे दिन ही खरबूजे बेचने के लिए बैठ गई थी। यह घटना खरबूजे तोड़ते समय प्रातःकाल सांप जब मेड़ पर आराम कर रहा था। पानी देने पर मेड़ पर देखिए ठंडा रहता है, इसलिए सांप जो है अक्सर मेड़ पर जो है उसके चढ़ जाते हैं। और अंधेरे में जो है किसान और काम करने वाले लोग कभी कभी चले जाते हैं काम करने के लिए। उसके ऊपर पैर पड़ने के कारण हुई थी और उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। लेखक कहते हैं कि उसको रोने का भी अधिकार नहीं है। ऐसा लेखक एक सम्राट महिला का जिक्र करते हुए कहते हैं, यानी दो पात्रों को लेकर के कहानी लिखी गई है, एक गरीब महिला और एक अमीर महिला का जिक्र किया गया है। क्योंकि उसके घर शहर भर से लोग दुख प्रकट करने गए थे, क्योंकि वह अमीर है, जान पहचान अधिक है, लोग उसे सांत्वना देने गए। लेखक मन ही मन अत्यंत दुखित होता है और सोचता है कि शोक मनाने का सबको अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वह दुख संपन्न महिला कई दिनों तक दुखी थी, शोक मनाती रही, क्योंकि उसके पास क्या है, पैसा है, साधन है। परंतु गरीब व्यक्ति कुछ ही समय पश्चात अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए घर से बाहर निकल पड़ता है, क्योंकि वह लाचार है। उसकी लाचारी है अपना पेट भरना, तो वह काम करने नहीं जाएगा तो उसे उसका पेट नहीं भरेगा। उस दुख को भूलकर पैसा कमाकर अपना घर तथा परिवार का खर्च चलाने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, क्योंकि शोक मनाने का भी उसे अधिकार नहीं है। तो पाठ का शीर्षक भी आप देख रहे हैं क्या है, दुख का अधिकार है।
क्योंकि गरीब महिला अपने पोते तथा बहू की दवा के लिए धन कमाने के लिए खरबूजे बेचने के लिए बैठ गई थी और लोगों के द्वारा कई तरह की बातें की जा रही थी। आप देख रहे हैं, इसी घटना को लेकर कहानीकार ने हमारी सामाजिक व्यवस्था पर कुठाराघात किया है, बताने का प्रयास किया है तथा सामाजिक अधिकार को लेखक याद दिलाना चाहता है कि सामाजिक अधिकार सबको समान रूप से मिलने चाहिए, क्योंकि इन गरीबों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। भगवाना भी प्रातःकाल खरबूजे तोड़ने के लिए जब खेत में गया था तो उसके पुत्र का नाम भगवाना है। हल्का अंधेरा था और उसने नहीं देखा था कि मेड़ पर सांप था और उसका पैर उसके ऊपर पड़ गया था, जिसके कारण सांप ने उसे क्या कर लिया, काट लिया, डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई थी। घर का बर्तन पैसा सभी कुछ झाड़ फूक में चला गया था और दाह संस्कार में भी खर्च हो गया। उसकी मजबूरी थी सड़क पर बैठ के खरबूजे बेचना और अपने घर के लोगों का पेट भरना। इसी मजबूरी के कारण धनाढ्य व्यक्ति दूसरों का मजाक उड़ाते थे। जिनके पास साधन है वो गरीबों को कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, आप भी देखते हैं। उनके दुख को देख करके दुखी नहीं वे होते हैं। सामाजिक अधिकार, व्यवस्था, व्यथा और दुख सब कुछ गरीबों के लिए होते हैं, अमीरों के लिए नहीं है। जिसके पास जितने साधन है वह उतना अमीर तथा दुख व्यक्त करने में वो सक्षम है। जिसके पास साधन नहीं है वह अपने दुख को भुला करके अपने कार्य में क्या है, जुट जाता है। उसके प्रति जो सांत्वना और दुख के दो शब्द भी लोगों के मुंह से नहीं निकलते हैं। जैसा कि आप यथार्थ जीवन में सामने सामने भी देख लेते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेखक ने जिसे उजागर करने का प्रयास किया है, कहानी अपने शीर्षक के अनुसार ही पाठकों के मन पर प्रभाव डालने वाली है। इस प्रकार आपने कहानी का सार पढ़ा, लेखक का परिचय पढ़ा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।